करने वाली जनता है और जनता वोट की चोट के जरिए करती है। आज जो है प्रजातंत्र पूरी तरह से जो है खतरे में है सबके सामने। जो केजरीवाल जी के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इसी तरह से अन्यों के साथ जो हो रहा है, तो ये सब जान सकते हैं कि चुनाव के अंदर दबाव की राजनीति करके जिस तरह से ये काम करा जा रहा है, और जो है बड़े से बड़े जो तख्त है पलटने में जनता देर नहीं लगाती। कोई ये मत समझना कि कोई बहुत ऊंचे ओहदे पे है तो वो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जनता जब अपना मन बना ले और जनता का जब गुस्सा फूटता है तो वो जो है उससे बड़े बड़े तख्त जो हैं वो पलट जाते हैं। क्या माना जाए दीवानी में अंतर्गत लोकसभा की सीट का कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे हैं, किसे मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, कब मिलेगी? उससे भी बड़ा हमारा घर है, हमारे लोग हैं और हमारे लोगों के और कार्यकर्ताओं के प्रति, इलाके के प्रति मैं और श्रुति समर्पित हैं और आखिरी दम तक जो है हमारे अंदर जितना वो है, जितना भी जान है, हम अपने लोगों के लिए समर्पित हैं और काम करते रहेंगे। ये हमारा परिवार है, हमारा घर। अब वो जिसको जो दी गई है वो सब अपनी अपनी लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे। भैया वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको कहा ये जनता है, जनता जनार्दन है, सब जानती है और जनता के साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और कौन जनता की आवाज उठाता रहा है, किसने क्या करा है नहीं करा है, सबके सामने। और अब जो है पुराने जो जुमले के ऊपर भी जो जनता बहकावे में भोले आ जाते थे, वो मेरी समझ में ये 10 साल के अंदर वो पर्दा भी हट चुका है। जो इनके झूठ और जुमले और जो ये बार बार जो हैं वायदे जो करे थे आज तक पूरे नहीं हुए, तो उसका नतीजा भुगतना किसको पड़ रहा है? कोई राजनेता को नहीं भुगतना पड़ता, वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो जनता को अपना देखना है, अपने बच्चे अगर आगे बढ़ाने हैं, अपना इलाका आगे बढ़ाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और महंगाई आपने आगे कम करनी है, तो आपको जो है बदलाव जरूर करना पड़ेगा। यही बात सांसद जो ब्रह्मदेव सिंह हैं, बीजेपी के तीसरी बार कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि देश का देखना है, राष्ट्रवाद को देखना है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। अब वो जो कह रहे हैं वो तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? वो तो अपनी बात करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा करते हुए अब की बार 400 पार एनडीए और 370 पार कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाए और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर आगे चलते हुए देश को महान बनाने का काम कर सके। सब साथियों ने एक राय से आज संकल्प किया है कि वह निश्चित तौर पर फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए जुटने वाले हैं और मोदी जी की गारंटी का संदेश घर घर लेकर के जाने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ना कोई इस बात से फर्क पड़ता किसकी क्या उम्र है, ना इस बात से फर्क पड़ता कौन कहाँ का है, पार्टी का कौन किस प्रकार से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सिर्फ कमल का फूल और पार्टी के हमारे उम्मीदवार, वही मोदी जी को हम फिर से तीसरी बार बनाने के लिए जी जान लगा करके और कमल का फूल खिलाने वाले हैं। मुझे पार्टी ने असम में चुनाव की जिम्मेदारी दी है और उसी जिम्मेदारी के नाते अब अधिकतर समय चुनाव में अपनी भूमिका जो पार्टी ने मुझे आदेश दिया उसको निभाने में लगाऊंगा। साथ ही साथ निश्चित तौर पर जो भी मेरा हरियाणा प्रांत के मेरा नेतृत्व जो मुझे आदेश देगा उस आदेश का पालन करने का काम करेंगे और हरियाणा में 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे और असम में भी 14 लोकसभा क्षेत्र में हम 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प को लेकर के काम करेंगे। निश्चित तौर पर एनडीए 400 से पार होगा।